जाति और धर्म का चश्मा उतारकर क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? सवाल यह है कि ओवैसी जैसे नेता इस देश को क्या देना चाहते हैं? सोचिए, मुसलमानों की सियासत करने वाला एक पढ़ा लिखा नेता एक दंगाई को टिकट दे रहा है। अगर उस दंगाई का धर्म भूल जाइए तो ओवैसी के पास ताहिर हुसैन को टिकट देने का क्या कारण बचता है? क्या आप बता सकते हैं या फिर ओवैसी बता सकते हैं? एक तरफ जूनियर ओवैसी हैं जो कहते हैं कि उन्हें 15 मिनट चाहिए, और दूसरी तरफ सीनियर ओवैसी हैं जिनके हाथ में पार्टी की कमान है। दिल्ली दंगों के आरोपी को पार्टी से उम्मीदवार बना देते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया होने के नाते क्या ओवैसी साहब एक बात बता सकते हैं कि जेल में बंद एक शख्स जिस पर यूएपीए जैसी कई गंभीर धाराओं में 11 केसेस दर्ज हैं, उसे उम्मीदवार वो क्यों बना रहे हैं, प्रत्याशी क्यों बना रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। आपको यह बताने का मौका मिलना चाहिए कि देखिए कैसे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। दिल्ली एआईएमआईएम के मुखिया शोएब जमई का कहना है कि इस देश में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ताहिर हुसैन क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि ताहिर हुसैन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्या दिल्ली में नेताओं की कमी हो गई है एआईएमआईएम के लिए? तमाम मुस्लिम उम्मीदवार होंगे जो अच्छा काम भी कर सकते हैं, जनता का काम कर सकते हैं। उन्हें छोड़कर एआईएमआईएम मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को ही उम्मीदवार क्यों बनाती है? दोस्तों, ये कोई आम राजनीतिक घटना नहीं है। वैसे तो जेल से चुनाव लड़ना कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन उस दौर में जहां मुस्लिम वोट बैंक को लेकर विपक्ष में एक तरह से रेस लगी हुई है, हर कोई खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए सियासी लक्ष्मण रेखा तक को पार करने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। जो अखिलेश यादव राम गोपाल मिश्रा पर दुग्गल साहब बन जाते हैं, वहीं अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक के खातिर संभल के गुनहगारों को पीड़ित बताते हैं, एक डेलीगेशन भेजते हैं अपनी पार्टी के नेताओं का जेल में उन दंगाइयों से मिलने के लिए। बंगाल वाली दीदी की बात करिए, रोहिंग्याओं पर छाती पीटती हैं, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कहती हैं कि केंद्र को देखना चाहिए, केंद्र सरकार को कोसती रहती हैं वो। ये सब देखकर ओवैसी साहब को यह लगता होगा कि हम पीछे कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ताहिर हुसैन का एक कार्ड चल दिया। लेकिन जिस ताहिर हुसैन की वो पैरवी कर रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार बना रहे हैं, वो 20 साल पहले अमरोहा के पौरारा गांव से रोजी रोटी के जुगाड़ में मजदूरी करने के लिए दिल्ली आए थे। लेकिन वक्त के साथ अरविंद केजरीवाल का उनको साथ मिल गया। फिर पैसे और राजनीति के दम पर उन्होंने इलाके में अपनी धमक बनाई। 2020 में पार्षद रहते हुए उसके एक इशारे पर राजधानी को धुआं धुआं कर दिया गया। मुसलमानों के उस उत्पात में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा की जान तक चली गई। इस पूरे हिंसाकांड में ताहिर का नाम आया तो मुस्लिम तुष्टीकरण का छौंक लगाने नेता पहुंच गए। पहले तो आम आदमी पार्टी भी ताहिर का बचाव ही कर रही थी, लेकिन जब पार्टी को लगा कि भाई बात नहीं बन सकती है तो उसने ताहिर को निकालकर बाहर कर दिया। ताहिर 2020 से जेल के अंदर बंद है। जेल में बंद रहते हुए अब वो चुनाव लड़ने जा रहा है, क्योंकि एआईएमआईएम के मुखिया को ताहिर की कहानी में बड़ी दिलचस्पी है। ओवैसी साहब को लगता है कि ताहिर हुसैन के साथ गलत हुआ है, लेकिन उन्हें अंकित शर्मा की मौत पर कोई अफसोस नहीं है। ये कैसी सियासत है? सियासत की ये ढाई चाल ओवैसी को कितना फायदा पहुंचाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि ताहिर हुसैन के चुनावी मैदान में उतरने से मुस्तफाबाद विधानसभा का जो चुनाव है वो दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवैसी ने ताहिर को प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा ट्रंप कार्ड खेल दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी में खासतौर पर बेचैनी बढ़ी हुई है। मुस्तफाबाद से मौजूदा विधायक हैं हाजी यूनुस, उनसे ताहिर हुसैन का कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुस्तफाबाद की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें, तो 2 मुस्लिम बाहुल वार्ड पड़ते हैं। एक तो मुस्तफाबाद ही है और एक है ब्रिजपुरी। यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, आम आदमी प्रत्याशी यहां पर हार गए। ब्रिजपुरी वार्ड में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर आदिल खान को इसीलिए चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ताहिर के आने से मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की उम्मीद है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। 2015 में अगर बात करें तो मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को फायदा हुआ था और जगदीश प्रधान विधायक बन गए थे। लेकिन इस बार क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि ताहिर हुसैन के आने से ओवैसी के लिए दिल्ली में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा? क्या वो अपनी जीत से एआईएमआईएम को दिल्ली विधानसभा में पहुंचा पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा जैसा कि 2015 में हुआ था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय।